अष्टमी अष्ट तात की काया, ताम है अकुल महानिद राया। गुर गामो ज्ञान बतावे भेद, उल्टा रहे अपंग अशेद। नौमी नवे द्वार को साध, बहती मनसा रखो बांध। लोभ मोह सब बीसर जा, जुग जुग जीवो अमर फल खा। दसमी दाह देश होए आनंद, छूटे परम मिले गोबिंद। जोत स्वरूपी तत् अनूप, अमाल ना माल ना शाह नहीं धूप। एकादशी एक देश धावै, तो जोनी संकट बहुर न आवे। शीतल निर्मल पया शरीरा, दूर बतावत पाया नीरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग दीन दुनी दे मालक सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज सतगुरु जी दे सजे हुए पावन दरबार दियां हाजरियां भर रहे गुरु सवारे सतसंगी जनों, अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने अपार बख्शिश कृपा की है। गुरु सवारियां पासों महाराज दी पावन बाणी कीर्तन दे राही आप सरबत संगत ने सतगुरु जी दे पावन उपदेश नाल सांझ बनाउण दा उद्यम यतन कीता है। भगत कबीर साहब जी दी उचारण कीती हुई पावन बाणी राग गौड़ी दे विचों थिती, जिस दा संबंध चंद्रमा दे हिसाब दे नाल 15 थितां दा संकेत वरत के सानू सारियां नू भगत साहिबान उस अकाल पुरख दी रज़ा विच रब्बी गुण अते रब्बी हुक्म दे अनुसार ही चल के अपने जीवन नू सचियारा बनाउण हित सानू बड़ी उच्ची सुची जीवन बख्शिश जीवन जुगत बख्शिश करदियां होयां इस मुबारक बाणी दे राही 15 थितां दा संकेत वरत के उपदेश दे रहे ने। भारती परंपरा दे विच ही नहीं बल्कि अपने अपने ढंग दे नाल संसार दे अंदर हर खिते विच तकरीबन कुछ अंकड़ियां दे नाल ते कुछ समय दे नाल वखरे वखरे किस्म दे भरम वहम मनुख ने अपनी तंग दिली करके जोड़ रखे हैं। किसी समय नू अपने मुताबिक चंगा समझना पवित्र समझना ते दूसरे समय नू अपनी मन मर्जी के मुताबिक
माड़ा घटिया जां अशुभ समझना ते फिर उस अशुभ समय वास्ते अखौती धार्मिक लोगों के कोलों जिन्हां दा कर्म केवल ते केवल कर्मकांड वहम भरम का पसारा पसार के मानवता नूं लुटना है, उन्हां दे कोलों उस अशुभ समय विच कोई दुर्घटना ना वापर जाए, साडे कारज सफल हुंदे रहण, इस वहम वास उपाय करवाने, ये यतन करने, एक बड़ा लंबा माया जाल है जिसका जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी विच सतगुरां ने बड़े स्पष्ट शब्दां विच कीता है। हालांकि अजिहे अकाल पुरख की कुदरत विच शुभ ते अशुभ की विचार करने वाले नूं गुरु पातशाह महाराज ने मूर्ख और गवार की संज्ञा दी है। थित्ती वार सेवै मुग्ध गवार, क्योंकि जिसनूं ये लगता है भी अकाल पुरख की बनाई हुई बनतर अशुभ है और वो ये दावा भी करे कि मैं उस अकाल पुरख नूं मनदा हाँ, उस रब दे राह दे उत्ते तुरन वाला धार्मिक मनुख हाँ, ते नाल नाल वो अकाल पुरख की बनाई कुदरत विच काण भी लभण की कोशिश कर रहा है। इसका भाव है कि जां तां वो बाहरी रूप विच रब दे राह ते तुरन दा दंभ करदा है, पखंड करदा है, उसनूं रबी रजा उत्ते रंजित मात्र भी यकीन ते भरोसा नहीं, क्योंकि गुरमत ने इस गल का जिक्र किया है, पूरे का किया सब किश पूरा, घट वध किश नाही, नानक गुरमुख ऐसा जाने पूरे माह समाही। जदों असीं गरीब नवाज धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन बाणी नूं पढ़दे हां तां कई ऐसे भरमां दा जिक्र गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने संकेत मात्र करदिआं उन्हां प्रति सानूं सुचेत कीता है, जिहड़े जिहड़े भरम जाल मनुख की अज्ञानता करके इर्द गिर्द चार शफेरे रब और धर्म के नाम के उत्ते पसरे हुए ने। जो आप जी ने कबीर साहब जी की पावन बाणी विचों ये पाठ श्रवण किया है, ये 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं थित के प्रथाए जो कबीर जी ने संकेत वरत के प्रतीक वरत के उपदेश बख्शिश किया है। 8वीं थित बाबत कबीर साहब आखते ने अष्टमी अष्ट धात की काया, कहते ने साडी जिहड़ी काया है, साडे जिहड़े शरीर की बनतर है, ये 8 धातां दी है, जिसनों अर्थकार विद्वाना ने 8 चीज़ां इस जगह के उत्ते मन्नियां हन। रस, रुधिर, मास, मेदा, नाड़ियां और मिज, अस्थियां अते साडा खून वीरज। 8 चीज़ां दी ये बनतर है जिस नाल ये शरीर जिहड़ा है ये घड़िया गया, ये चल रहा है, इसकी बनतर बनी हुई है। आम तौर पर गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी विच इस शरीर नूं 5 तत्तां दा पुतला कह के 5 तत्तां दी बनतर कह के सतगुरु जी ने बयान किया है। जदों असीं धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी का पावन उपदेश सहस्कृति श्लोकां विचों पढ़दे हां तां पंचम पातशाह गुरुदेव ने इस शरीर नूं कच्चा किला कह के ते इस गल का जिक्र किया है भी इसकी बनतर, इसकी घाड़त कुदरत के हुक्म मुताबक पानी तो हुई। गुरुदेव इसका जिक्र करते हुए कहते ने काच कोटन रचंत तोयम, कच्चा इसनूं इस करके क्या है कि इसकी कोई म्याद, कोई समा तय नहीं किया जा सकता। बाहरी तौर उत्ते कई चीज़ां बनदियां ने और बनाउण वाले आखदे ने जे कोई कुदरती करोपी ना होई ਤਾਂ ਅਸੀਂ दावा करते हाँ कि इन्ना समा ये चीज़ चलेगी, इसनूं मुरम्मत की लोड़ भी नहीं पवेगी। पर शरीर नूं जन्म देण वाले माँ बाप इस शरीर बारे दावा नहीं कर सकते। इस शरीर की रखिया का दावा करने वाला कोई भी डॉक्टर इस शरीर बारे दावा नहीं कर सकता। इस करके धन गुरु अर्जन साहब महाराज इस शरीर नूं कच्चा किला कहंदे ने भी इसका कोई म्याद नहीं, कोई समा नहीं भी कदों किस जगह ते किस कारण ढह जाए।
इस नूं बाणी ने कच्चे भांडे की तुलना भी दी है। कहा बिसासा इस भांडे का इतनक लागै ठनका। एक जगह ते हजूर ने आख्या कि कोई बहुत वड्डे कारण भी नहीं चाहिए। कई बार मनुख के मन अंदर यह भरम हुंदा है कि कोई बहुत वड्डा कारण वापरेगा तदों ही ये शरीर नाश होएगा। नहीं, हजूर ने आख्या बड़े मामूली जै, इन्ने मामूली कारण जिन्हां वल साडा कदे ध्यान भी नहीं जाता वही काफ़ी ने, वही वाधू ने। जदों समा आ पहुंचे तो मामूली जिहा कारण बन के ही ये शरीर अपने आप ढह जाता है। तो मनुख हैरान हुंदा है कि असीं ते सोच रहे सी कोई बहुत वड्डा खतरा ना आ जाए, उस तो बचा करने की कोशिश करते रहे, सारा जोर सारी एनर्जी उस जगह ते लाउंदे रहे, पर अचानक मामूली जी गल नाल ही मनुख का जीवन थां पुर थां ही धरिया धराया इस शरीर रह गया। तो कुछ कारण हैं जिन्हां करके गुरु महाराज ने इस शरीर नूं कच्चे किले की संज्ञा ते तुलना दी है। ते अगला वचन आख्या कहंदे रचंत तोयन, इहदी रचना पानी तो की गई, जिसनों महाराज बाणी च कहते ने रकत बिंद कर निमिया अगन उदर मंझार, मां की रकत पिता बिंद धारा मूरत सूरत करया पारा। इसनों सतगुरु पातशाह कहते पानी तो इसकी रचना हुई, रचंत तोयन लेपनंग रकत चरमण। जिवें असीं किसी घर नूं बना के उस नूं बाद विच पलस्तर करते हाँ, लेप करते हाँ, ताकि उस दियां कंधां साफ सुथरियां ते सोहणियां विखाई देण। मेरे गरीब नवाज पातशाह कहते पानी तो इस किले की रचना करके रकत, रकत आख्या इस जगह ते खून अते मिज नूं, ते चरमणा दा भाव है चमड़ी। पातशाह कहते ने इस नूं खून मिज नाल और इस दे उपर फिर चमड़ी दे नाल लेप कर दिता है, साफ सुथरा बना दिता है। देखो मनुख की मानसिकता है, अपने ही शरीर ते होए हुए जख्म नूं मनुख कई बार वेख के प्रशादा नहीं छक सकता, उसदे जी नूं कचियाण आउंदी है, मन काढ़ा पैंदा है, उसनूं अपने आप विच गिलानी महसूस हुंदी है। कुदरत ने साडे अंदरूनी सारे अंगां नूं बाहरी रूप विच इस चमड़ी दा लिबास पा के पक्कियां ढक दिता है। सतगुरु पातशाह कहते ने नवं तां द्वारं भीत रहतं बाए रूपं अस्तंभन है। 9 गोलका 9 दरवाजे रख दिते, 9 द्वार रख दिते बिना दरवाजियां तो, और एक हवा की थमी दे दी इस विच, जिस दे आसरे दे उत्ते एक किला खलोता है। बाए रूप का मतलब होता है हवा रूपी, हवा की थमी दे के पिलर दे के, जिसनों असीं साह कहते हाँ, साह लेना, आक्सीजन लेनी, श्वास लेना, वो साह की थमी गुरु अर्जन साहब कहते हैं ये अंदर दे दी है। जिन्ना चिर साह की थमी रहेगी उन्ना चिर शरीर खलोता रहेगा। जिस दिन साह की प्रक्रिया रुक गई, ये अखां भी इहो ही होणगियां, हाथ पैर शरीर के अंदरूनी बहरूनी अंग भी इहो ही होणगे, पर एक किला डिग पवेगा, टह टेरी हो जाएगा। सतगुरु पातशाह कहते ने सारा कुछ इस तरह की बनतर दे हुंदियां होइयां भी ये मनुख अज्ञानी जिहड़ा है, बेसमझ है और अपनी होंद बारे ही नहीं जानता, फिर भी हौमै ते हंकार च इन्ना ग्रसिया पिया, पता नहीं अपने आप को की समझण दी कुचेष्टा विच है। तो सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने 8 धातां दी भाव वखरी वखरी चीज़ां साडे शरीर नूं कायम रखण वास्ते, शरीर दी बनतर वास्ते, शरीर नूं चलदियां रखण वास्ते कुदरत ने इस विच पाईआं। इन्हां नूं 5 तत्तां विच भी बयान किया गया, हवा पानी अग धरती आकाश। आकाश का भाव स्पेस है। असी जो जीव रहे हैं, जे साडे अंदर स्पेस ना होवे ते असी साह नहीं ले सकते, खा पी नहीं सकते। हवा है, असी श्वास लेंदे हाँ, पानी की मात्रा, पानी तो इस शरीर बनया, पानी की मात्रा इस विच वध घट जाए प्रॉब्लम हो जाती है, टैंपरेचर का फर्क पै जाए प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरह ये 5 तत्त साडे शरीर की बनतर दे मुढ़ले तत्त ने। फिर इनू अगे विद्वानां ने शरीर की इस घाड़त नूं 8 रूपां दे विच, 8 धातां दे विच वंड लिया। सो गरीब नवाज कहते ने अष्टमी अष्ट धात की काया ताम है अकोल महा निदर आया।
ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਔਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਦਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣਾ, ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਐਸੋ ਠਾਕੁਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈ ਨਾ ਬਾਪੁਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤੋਂ, ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁੱਲ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਘੜ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਿਯਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕੁੱਲ ਤੋਂ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਿ ਅਕੁਲ ਮਹਾਨਿਧ, ਸਾਰੇ ਆਤਮਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਇਸ 8 ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ 8 ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਹ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ, ਉਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੱਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਸਿਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤੇ ਘਾਟ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਬਣਤਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਬਣਤਰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਅਕੁਲ ਮਹਾਨਿਧ ਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਪਰ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਮੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਗੋਚਰੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਖਬਰਦਾਰ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ, ਖਾਸ ਥਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕੁੱਲ ਦਾ, ਖਾਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਸਵੈ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਟਿਕਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵਿਜ਼ਨ ਸਿਰਜਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਖੁਦ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਭਵ, ਇਹ ਸਵੈ ਚੇਤਨਾ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਜੀਵ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨੇ,
एक अनेक व्यापक पूरक जत देखों तत सोई, माया चित्र विचित्र विमोहित बिरला बूझै कोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन शत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ਤ ਸੈਂਕੜੇ। ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਮਣਕੇ ਪਰੋ ਦਈਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਜੈਸੇ ਸ਼ਤ ਮੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕਿਉ ਸਾਰਦੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਮੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉਸਾਰ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੈਸਾ ਪੁੰਨ ਸਿੱਖ ਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪ ਜੀਣਾ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਐਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਸ਼ਤ ਸਹੰਸ ਜੈਸੇ ਓਤ ਪੋਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਇਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਓਤ ਪੋਤ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਹਿ ਅਕੁਲ ਮਹਾ ਨਿਦਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭੇਦ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਇਹ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰ ਗਮ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ, ਗਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਮਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਹ ਲੈ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੰਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹੀ ਇਹ ਭੇਤ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜੋਤ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਵੇਸਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੇਰਾ ਵਿਵੇਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਸ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਾ ਲਏਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ, ਬਾਹਰ ਪੂਜਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਤਨੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਭੇਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਣ ਤੇ ਛੂਟ ਪਰੇ ਗੁਰ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹੇ ਦਿਖਾਇਆ ਥਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਗਮ ਗਿਆਨ ਬਤਾਵੇ ਭੇਦ, ਉਲਟਾ ਰਹਿ ਅਭੰਗ ਅਸ਼ੇਰ। ਫਿਰ ਮਨ ਉਲਟ ਕੇ, ਬਦਲ ਕੇ, ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ, ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ, ਅਭੰਗ ਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਛੇਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਸਦੀਵ ਕਾਲੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਆਪ ਉਦਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵੱਲੋਂ ਉਲਟ ਕੇ, ਬਦਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੁੜਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਭੇਦ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਤਾਏ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੋ ਨੌਵੀਂ ਥਿੱਤ ਬਾਰੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਨੌਵੀਂ ਨਵੇਂ ਦਵਾਰ ਕੋ ਸਾਧ। ਇਹ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,
इस संसार अंदर कोई किसी खास थित नूं कोई दान करदा है, कोई किसी खास तिथ नूं किसी तथाकथित देवी देवते की भगवान की पूजा करदा है, कोई किसी खास तिथ वाले दिन तीरथ नहाउंदा है, कोई किसी खास तिथ वाले दिन वर्त रखदा है। पर जे तू करना ही है कुछ वो कर जिस नाल तेरे जीवन का भी भला होवे ते दूसरे का भी भला होए। वो किहड़ा कर्म है? महाराज कहंदे हुण नौवीं थित बाबत सुनो। नौवीं नवें द्वार को साध, अपने 9 द्वारियां नूं साध। साधन का अर्थ हुंदा है इन्हां नूं विकारां वाले पासे बुराई वाले पासे जाण तो रोक ले। ये अखां तेरा पराया रूप तकदियां हन, भेद भाव नाल तकदियां हन, ਕੰਨ अपनी वडियाई ते दूसरे की निंदा सुन लई सदा उतावले रहिंदे हन, ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ कुछ खाण और कुछ चुगली निंदा ते झूठ दे चस्के हन, पैर हमेशा ही मन के भैड़े ख्यालों की पूर्ति वास्ते गलत राह के उत्ते तुरदे हन, हथ पराया धन पराई किरत नूं लुटण दे विच मगन हन। तेरे जितने भी ये 9 द्वारे ज्ञान इंद्रे हन ये सारे दे सारे विकारां विच लगे हुए हैं, और जो ये कर रहे हैं वही साडा करैक्टर है, वो ही साडा किरदार है। कई बार मनुख अपने इंद्रियां दे कीते कर्म उत्ते पर्दा पा लैंदा है अपनी चतुराई नाल कि मैं कीता ही नहीं, मैं करदा ही नहीं, क्योंकि माहौल वेखदा है। पर गुरमत ने इदों भी अगली गल कही। सतगुरु कहंदे जो तेरे अंतर आत्मे विच चल रहा है असल विच तू ओहो ही है, तेरा वजूद ओहो ही है, तेरा जीवन ओहो ही है। जे तू इस बारी मंदे कर्म दे उत्ते पखंड दा, विखावे दा, शिष्टाचार दा झूठा लिबास धारण भी कर लवें ते अपने अंतर आत्मे नूं सुचज्जा ना करें, बदले ना, तां याद रख इस गंदगी नूं ढक के भी तू चंगा नहीं बन सकदा। बाणी विच एक बड़ी प्यारी पंक्ति है, मारन पाहे हराम मैं कोई हलाल ना जाए। इहदा भाव वैसे तो बड़ा गहरा है कि किसी दी चुराई हुई खोई हुई चीज़ नूं असीं लिया के अपने घर धर दईए, बना लईए खाण वास्ते, उहदे च असीं मसाले बहुत कीमती पा के ते उहनूं स्वादला कर लईए, वो बड़ी स्वाद बन जाए, ज़ुबान नूं बड़ी चंगी लगे। ते जे उहदे विच मसाले बहुत वधिया पै जाण, वो स्वाद बन जाए ते वो हराम वस्तु हलाल नहीं हो जाती। बाहरों ते स्वाद लगदी है पर उहदा असला ते लुट खोह ही है, वो आई ते बेईमानी दे नाल ही है, पाप दे नाल ही है, करप्शन दे नाल ही है, जाल साजियां ते दगेबाजियां दे नाल लियांदा होया वो पदार्थ ज़बान नूं मिठा लग सकदा है पर हलाल नहीं बन सकदा, धर्म दी किरत नहीं बन सकदा। इसे तरह अंदर दा पाप जे पखंड नाल ढक लिया जाए, धर्म दे पहरावे नाल ढक लिया जाए, धार्मिक रस्मां रीतां ते बाहर दे झूठे शिष्टाचार नाल ढक लिया जाए ते वो धर्म नहीं बन सकता, वो पाप ही रहेगा। क्योंकि गुरु ने बाणी अंदर फैसला दिंदियां कहा, जो धर्म कमावै तिस धर्म ना होवै, पाप कमाणे पापी जाणीए। ते याद रहे धर्म नूं ते पाप नूं सब तो पहला साडा मन कमा लैंदा है। कर्म दा आरंभ साडे मन तो हो जाता है, शरीर तां केवल उहदे ते मोहर लाउंदा है। जे माहौल बन जाए तो मन के मुताबिक बंदा काम कर लैंदा है, ना बने तो कई बार मेरे वर्गे ऐसे शख्स जिहड़े हन जिहड़े बाहर दे चोरां नूं भंडदे ते निंददे रहिंदे हन, दरअसल आप भी अंदरों चोर ही हुंदे ने पर उन्हां नूं मौका नहीं बन सकिया कि वो चोरी कर सकन, बेईमानी कर सकन, क्योंकि उन्हां नूं लग्या जदों मौका बनेगा तदों वेखी जाएगी। पर अंदर गल है, अंदर ज्वालामुखी पाल के बैठे हुए हैं, जदों वक्त बनेगा समा आएगा उसनूं फुटदियां होया टाइम नहीं लगेगा, देरी नहीं लगेगी। उस वेले मनुख आम जन साधारण सोचदा वेखो इहदे कोलों ते आस नहीं सी कीती जा सकदी, ये भी इहो जिहा ही निकले, वो है ही इहो जिहा सी, उहदी बनतर ही अंदरों इहो जिही सी। वो तां कुछ माहौल ऐसे सन जिथे वो अपने अंदर नूं ज़ाहिर नहीं कर सकिया, प्रगट नहीं कर सकिया। नहीं तो तुसी वेखो संसार विच मनुख किसी दुख विच जांदा है, कई बार ते अंदरों दुखी हुंदा ही नहीं,
मन एक चाह विच है, एक खुशी विच भी चंगा होया, ये नुकसान है अज होया तो कल होना चाहिए सी, पहलों हो जाना चाहिए सी। मन एक खुशी विच है, मन नूं इस गल का कोई मलाल नहीं कि नहीं बई इहदे नाल इस तरह नहीं सी होना चाहिए। मन अंदर कोई दया नहीं, मन अपनी जगह ते खुश है, प्रसन्न है, क्योंकि ईर्खा का भाव मनुख दू उदों दुखी करता है जिस नाल सानू नफरत होवे उहदा फायदा हो जाए, उदों खुश करता है जदों उहदा नुकसान हो जाए। पर बाहरों समाज है, अगर मैं बाहरों में खुश होवांगा तो मैनू संसार के लोग लानता नहीं पाउणगे तू किहो जिहा बंदा है, तेरे अंदर कोई मनुखी हमदर्दी है कि नहीं है। तो बाहरों करना पैंदा, विखावा करना पैंदा, दुखी होण दा, बाहरों उदास होण दा प्रपंच रचना पैंदा, बाहरों मैं भी इस दुख विच बराबर दा शरीक हाँ ये जताउणा पैंदा। पर मन ते इस गल वल आउंदा ही नहीं, मन ते चाहुंदा सी भी ठीक होया, ये तो पहलों हो जाना चाहिए सी। इहो ही हाल किसी की खुशी विच जाण समय है। भाव है कि जो मनुख अंदरों जी रहा है किरदार ते उहदा ओह है, बाहर तो उसनूं कोई भी समय के हिसाब दे नाल मनुख उहदा चेहरा मूहरा, ये तां कला है हर मनुख दे अंदर भी वो अपने अंदर नूं ढक के बाहरों कोई भी विखावा कर सकदा, ये कला है इसकी, चतुराई है इसकी। पर जीवनदार असल गुरमत ने आख्या वही है, तेरा किरदार वही है जो तू अंदरों जी रहा है, जिसनों बाणी ने कहा ना बाहर धोए अंतर मन मैड़ा दोए ठाउर अपने खोए, आगे दरगाह काम ना आवे। और जदों जिसनों गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी बाणी दे विच आखदे ने अंतर माल निर्मल नहीं कीना बाहर भेख उदासी, हृदय कमल घट ब्रह्म न चीना काहे भया सन्यासी। बाहरों तो तू उदासी भी बन गया कि मैं त्यागी हाँ विरक्त हाँ, पर अंदर ते पकड़ उसे तरह ही रखी हुई है। और वेखना ये तुसी संसार अंदर जितने लोग त्यागी अखवाउण वाले ने भावें किसी भी धर्म दे विच पैदा होए, उन्होंने सब तो वध समय दीयां सहूलतां हंडाईयां जिन्हां वल साडा ध्यान ही नहीं जाता। असीं की वेखदे हां, बाहर दा पहिनिया होया थोड़ा जिहा पहरावा वेख के उन्हां मगर जुड़ी हुई भीड़ वेख के असीं एहसास कर लैने भी कोई गल ते होएगी, पर ये भुल जांदे हां भी ये भीड़ां ते जोगियां मगर भी सन जिन्हां दे बाबत तुसीं रोज शब्द पढ़दे हो। ये भीड़ां तां उन्हां सन्यासियां मगर भी सन जिन्हां दे बाबत गुरु ग्रंथ साहिब जी दे शब्द तुसीं रोज गाउंदे हो। ये भीड़ां तां उन्हां उदासियां मगर भी सन जिन्हां बाबत गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच उचेचे उपदेश बख्शिश करके कहा गया भी अंदर दी मैड़ नूं लाया नहीं, अंदर दी पकड़ छुट्टी नहीं, तो काहदी उदासी होए तुसीं। पर जदों अपने घर विच गल आई ते खता खा गए। दूजियां दे घर विच सी जदों ये गल तां शब्द पढ़े गए, कीर्तन होया, कथा होई, बाणी दे प्रवाह चले। जदों यही प्रॉब्लम अपने घर विच पई भी उही पखंड जदों साडे दायरे विच आया तो असीं एक्सेप्ट कर लिया। उहदे वास्ते असीं गल सुनना भी नहीं चाहुंदे कि तुसीं जोगी नूं कहो, सन्यासी नूं कहो, उदासी नूं आखो भी वो सुधर जाए। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚ ਸੰਨਿਆਸੀ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਜੋਗੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਪਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਪਖੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਨਾ ਕਬੂਲ ਲਿਓ, ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। सानू जोगी दियां मुद्रा खटकदियां ने, उहदा लिबास खटकदा है, उहदे शरीर ते माड़ी सुआह सानू तकलीफ दिंदी है, क्योंकि बाणी ने सानू इस गल तो रोक लिया। पर जिहड़े साडे च नवें ढंग दी उदासी ते प्रपंच करन वाले ते इस ढंग दियां रवायतां शुरू करके सिੱਖੀ दे विहड़े दे विच मन मत दा इह कंडियालियां झाड़ियां बीजण वाले, इन्हां नूं असीं कबूल करके बैठे। इत्थे आके सिद्धांत नूं समझण विच असीं अवेसले क्यों हो गए? ये अंतर सानू जानने पैणगे। जोगी जे ओम शब्द कह के साह खिंच के साह छड्ड के प्राणायाम ते त्रिकुटी नूं जगाउण ते उंदे कमल नूं सिद्धे करन दीयां गल्लां करदा है, ते जे असीं ओम दी जगह होर शब्द वरत के किरिया होई रखीए, किरिया ना बदलीए, तो असीं भले हो गए, असीं चंगे हां।
क्योंकि हर मनुख संसार का दूसरे वाल उंगल चुकदा है, अपने आप वाल उसका कदे भी ध्यान नहीं जाता। इस करके किसी सियाणे ने आख्या ना भी तुसी चोर नाल सफर कर रहे होवो ते अपनी चीज चोर दे सराहने रख दिओ, सारियां थावां लभेगा, अपने सराहने थल्ले नहीं वेखेगा। ਉਹਦੇ सराहने रख दो, सेफ रहेगी चीज। उन्हें तुहाडियां जेबां भी फोड़ लैणियां ने, तुहाडा समान भी फोड़ लैणा है, सारा आला दुआला फोड़ेगा, अपने सराहने थल्ले नहीं वेखेगा, ये चीज तो मेरे कोल पई है। मनुख भी इसे तरह का ही विहार करता है संसार अंदर। कबीर साहब जी बख्शिश करदियां होया कहंदे ने, बहती मनशा राखो बांध, मन दियां वहिंदियां होईयां वासनावां, इन्हां दा वैण जिहड़ा पुठे पासे नूं तुरिया होया है, भाव मंदे ख्याल, माड़ा चितवना जिहड़ा तेरे अंदर चल रहा है, हे भाई इहनूं कंट्रोल विच रख। मंदा चितवत चितवत पचिया, जिन रचिया तिन दीना ताक। मंदा चितवदियां चितवदियां ही आत्मक मौते अंदरों मर जाता है, अंदरों डैड हो जाता है। अंदर दे गुण इसदे हमेशा वास्ते लुप्त होने शुरू हो जाते हैं। जिन्नी बुराई चितवदा है अंदरों मरदा जाता है, खुरदा जाता है। तो कहते हैं माड़ी चितवनी नूं, मंदे ख्यालां दे चल रहे स्वैण नूं कंट्रोल विच रख, इहनूं बन के रख। और अगली पंक्ति में आख्या कहते लोभ मोह सब बीसर जाओ। अपने अंदर दा लोभ, जदों पराई वस्तु नूं तकना है, वेखना है, किसी दा धन, किसी दा तान, किसी दा घर, किसी भी चीज नूं, तां मन अंदर लालसा पैदा होनी। ये लालसा भी इहदे कोल क्यों है, मेरे कोल, ये लोभ है। बंदा अपनी किरत करदा जिन्नी मर्जी करे, उस जगह ते गुरमत ने कोई इस वास्ते बैन नहीं लाया, बंदेज नहीं रखिया। मोह दा अर्थ है गलत पासे दी लगन, जिहड़ी सानू कुराए पा देवे। कहंदे ने इस नूं अपने मन तो विसार दे, जुग जुग जीवो अमर फल खाओ। हे भाई ऐसा नाम रूपी सदा कायम रहने वाला तैनूं आत्मक फल प्राप्त होएगा, जिसनों खा के तू आत्मक तौर ते सदा जिउंदा रहेगा। जिहड़ी घड़ी पल तेरी मौत बार बार तेरे अंदरों डिगण करके हो रही है, ये खत्म हो जाएगी। तो दसवीं थित बाबत आखदे हन, दसवीं दह दिश होए आनंद। दसवियां मनाउंदी है दुनिया, पर कबीर साहब कहंदे ने तेरे चार शफेरे हर पासे ही, हर वेले, सारी जिंदगी विच ही आत्मक आनंद बन सकता है। पर की करना पएगा इस लई? कहंदे ने छूटै भरम मिलै गोबिंद। ये आनंद की अवस्था तदों बनेगी जदों भरम छुटेगा। भरम का अर्थ हुंदा है भुलेखा। भुलेखा अज्ञानता हनेरे करके हुंदा है। हनेरे च पई हुई रस्सी सानू साफ नजर आउंदी है, क्यों? क्योंकि हनेरा है। चानण हो जाए तो उसकी असलीयत सामने आ जाती है। अंदर अज्ञानता है, सच नूं झूठ समझिया, झूठ नूं सच जाणिया, पाप नूं पुन, पुन नूं पाप, धर्म नूं अधर्म, मानमत ते गुरमत का फर्क समझ नहीं आया। गरीब नवाज कहते हैं जदों अंदर चानण हो गया, गुरु दे ज्ञान का प्रकाश हो गया, भरम छुट जाएगा। वो गोबिंद अकाल पुरख प्रभु साडे अंदर वसदा होया गुरु दे उपदेश राही सानू प्राप्त होएगा। जोत स्वरूपी तत् ज्ञान, वो अकाल पुरख प्रभु जो जोत स्वरूप है, शरीरधारी नहीं, जोत रूप हर आप, जिहड़ा ज्योति रूप विच है और सारी कायनात सारे घट विच वस रहा है। तत् जो सारे जगत का मूल है, अनूप जिसकी तुलना उपमा किसी होर चीज नाल नहीं की जा सकती। वो अपने वर्गा आप ही है। मल जिहड़ा मैल तो रहत है, ना मल जिसनों माया की मैल नहीं लगती, जो निरंजन है। और अगे आखदे ने ना शाह ना धूप। कहंदे ने जिसनों ना अज्ञानता पहुंदी है, जिसनों ना विकारां दी अग सेक पहुंचा सकती है। अज्ञानता सानू प्रभावित करती है, असीं विकारां वस पुराए पैंदे आ। पर साडे वांग वो अकाल पुरख वाहिगुरू इस दशा विच नहीं आउंदा। जिन्हां ने शरीरधारी रब मिते सन, उन्हां दे सारे रब ही इस दशा विचों लंघ के गए। ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी, विच हौमै कार कमाई। उन्हां ते काम ने भी जोर पाया, क्रोध ने भी, लोभ मोह भी आया, हौमै भी आई, दुनिया दा वैर भी आया, विरोध ईर्खा तृष्णा भी उन्हां ते हावी होई। वो जम्मे भी ते मरे भी।
पर अकाल पुरख वाहिगुरू दी होंद हस्ती बाबत कबीर साहब कहते ने उन्होंने ना मैल है, मैल तो मुक्त है, निरंजन, ना उसनों अज्ञानता पौंदी है, ना ही वह विकारां दे विच सड़दा है, और वो जोत स्वरूपी है, जगत का मूल है, उसकी किसी नाल भी तुलना ते उपमा नहीं हो सकती, वो अपने जिहा आप ही है। तो एकादशी, एकादशी का अर्थ हुंदा है 1 ते 10, 11वीं तिथ। एकादशी एक दिश धावै, कहते ने हुण तुसीं सुणो, एकादशी नूं लोक वर्त रखते हैं। इस दिन रखिया होया वर्त जिहड़ा है, कोई भी कामना तुहाडी होवे पूरी हो जाती है। कबीर साहब कहते ने जे तुसीं मन नूं एक दिशा वल, भाव केवल एक अकाल पुरख के गुणां वल सेधत कर लो, इहदी मंजिल मिथ लो कि मेरी मंजिल इको ही है, गुरु दे राही उस सच विच अभेद हो जाना। किवें सचियारा होई है, सचियारा दा अर्थ है इस योग किवें बणीए भी साडे अंदर उस पूर्ण सच दा चानण प्रकाश होवे। तो कहते ने एकादशी एक दिश धावै, विकारां वल्लों हट के एक दिशा, एक सच अकाल पुरख वाले पासे तुर पैंदा है मन, इहदा सफर फिर सच वाले पासे हो जाता है। तो जिन्ना झूठ वाले पासे सफर करता है, झूठा हुंदा तुरिया जाता है, जिन्ना सच वाले पासे तुरदा जाएगा उन्ना सचियारा हुंदा जाएगा। गल ते मन दे सफर करन दी है। तो कहते ने तो जोनी संकट बहुर ना आवे, क्योंकि गल मन दे पद्धर उत्ते हो रही है, तो जूना भी मन ने अपने पद्धर उत्ते ही हंडाउणियां ने। जिसनूं गुरमत आखदी है, जदों इस मनुख ने पराई चीज, पराया धन, पराया तन, पराई किरत वल झात मारनी छड़ दिती, समझो मुक्त हो गया, समझो इसने सच नूं पा लिया। तो कहते हैं ये अनेकां जो पशु बिरतियां हंडाउंदा है ये मन, उन्हां जूना विच उस तकलीफ विच फिर दोबारा नहीं पैंदा। शीतल निर्मल भया शरीरा, फिर ये शरीर, ये जीवन ठंडा ठार ते पवित्र हो जाता है। इहदे अंदरों ईरखा दी अग बुझ जाती है, क्रोध की अग्नि जिहड़ी इहनूं सदा साड़दी रहिंदी है, बुझ जाती है। वैसे असीं कहंदे हां क्रोधी नूं सज़ा मिलनी चाहिए है, पर वो ते सज़ा ऑलरेडी भोग रहा है, बिना किसी दे कुछ कहण तो ही उस सज़ा नूं मान रहा है। ईरखालू मनुख नूं शायद होर कुछ उहदे लई तां गरीब लई दुआ करनी चाहिए है, अरदास भी हे वाहिगुरू इस सज़ा दे विच इन्ना गरसिया है, इहनूं मुक्त करो, इहदा भला करो। सज़ा तो उन्होंने मिल रही है, बिना किसी कारण ही वो दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ के परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, तकलीफ सह रहा है। इस तो वड्डी सज़ा होर की हो सकती है कि कोई अकारण बिना वजह ही दुखी होया रहे। दुखी करना ही तो सज़ा है ना, तो जिसनों पहला ही दुखी होने की आदत बन गई, ਉਹਦੇ ਲਈ होर सज़ा नीयत करने की लोड़ भी की है। तो महाराज ऐसी खलकत वाल वेख के ही अरदास करते हैं, जगत जलंदा रख लै अपनी किरपा धार। मनुख दे जीवन दे सुभाਅ जिहड़े ने यही बहुत वड्डियां मुसीबतां दी याद लैके आउंदे ने। तो कबीर साहब आखदे ने दूर बतावत पाया नीरा, जिसनूं दूर दसिया जा रहा सी, जिस रब नूं बाहर लभ रहे सां, पाया नीरा उहनूं नेड़ियों अपने अंदरों गुरु दे उपदेश राहीं मैं प्राप्त कर लिया। सतगुरु किरपा रहमत करन। धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी होईयां भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शिश करन। सबना दा धन्नवाद। अदब सहित गुरु फतेह नाल सांझ बनाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Okay.